दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए कैबिनेट के कुछ की नाम अनाउंस किए हैं और इसके साथ अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी वो बन गया है जिससे प्रिवेलिंग यूएस अगर आप सिस्टम देखें जो कि वहां के ब्यूरोक्रेट्स रन कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में एक डर का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, इसको अगर आप देखें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी चलाने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों कुछ मेजर अपडेट्स हुए हैं। काश पटेल जिनको उम्मीद किया जा रहा था कि ये सीआईए डायरेक्टर बनाए जाएंगे, वो नहीं बने हैं। वहीं दोस्तों एक नए यूएस एनएसए जो बनने वाले हैं वो भारत को लेकर बड़े पॉजिटिव रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ट्रंप का अगर आप पूरा का पूरा जो कैबिनेट बन रहा है वो देखें तो उससे कुछ पॉलिसी इंपरेटिव समझ के आ रही हैं जो कि बड़ी क्लियर है। चाइना को लेकर वो बड़े स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट को लेके डीरेगुलेशन वो करने वाले हैं, तो काफी शॉकवेव्स दुनिया भर में इससे जनरेट हो रहे हैं। तो कौन है ट्रम्प 2.0 में कैबिनेट में जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं? वैसे ही माइक वॉल्ट्ज कौन है जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि भारत यूएस रिलेशन को ये बहुत ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो कश पटेल को अगर हटाया गया है तो रैटक्लिफ कौन है, उनकी बात भी होगी। और साथ ही साथ ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी क्या है जिसके वजह से इतना ज्यादा डर का माहौल है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, पर उससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। 16 नवंबर को ऑफर हमारा खत्म हो रहा है 24,999 रुपए में। आप सभी तक हम यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन ला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस का कोर्स, सीसैट का कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है, 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलती है। हमारे कई बैचेस चल रहे हैं, आप हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं। कुछ बैच है जो आने वाले दिनों में लाइव होंगे, तो आप इनका हिस्सा अभी बन जाएं, क्योंकि अगर आप अभी बनते हैं तो आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट होगा। आप अलग अलग बैचेस में एनरोल होकर टाइमली एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। तो यूज द कोड KC10, नीचे दिया गया लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। तो न्यूज में क्या है आप सभी जानते हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत चुके हैं और ऐसे वैसे नहीं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो हाउस हो गया, सेनेट हो गया, दोनों में ही रिपब्लिकन पार्टी मेजोरिटी पा चुकी है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को लेजिस्लेचर का भी सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के अपॉइंटमेंट्स में वो एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जिसमें पिछली बार उनके साथ समस्या ये हुई थी कि वो जो ब्यूरोक्रेसी अपॉइंट कर रहे थे या एग्जीक्यूटिव जिनको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने लॉयलिस्ट को अपॉइंट करना शुरू किया है जो कि उनकी बात सुने। और सिस्टम भी यही है, अगर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है तो उनके चुने हुए लोग उन्हीं को कहीं ना कहीं जवाबदेही उनकी डोनाल्ड ट्रंप के प्रति है और डोनाल्ड ट्रंप की लोगों के प्रति। तो पिछली बार ऐसा नहीं हो रहा था, तो इससे इन गलतियों से उन्होंने सीखा है। प्रो डेमोक्रेट स्टिल्ट रखने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्हीं को की पोजीशन भी मिला था और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप में हायर फायर होता रहता था, पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं थी। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एग्जीक्यूटिव बड़ा क्लियर कर दिया जिसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। अगर आप देखें तो सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी में अभी से क्लियर हो गया है। फॉरेन पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की हॉकिश होने वाली है, चाइना के लिए बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। यूनाइटेड नेशंस में एलिस स्टीफेनिक, अगर आप देखें जो लेफ्ट में विमेन है, वो अपॉइंट की गई हैं और ये यूएन में रिफॉर्म्स के लिए हो सकता है भारत के साथ काम करें। इतना ही नहीं, इसराइल के लिए भी काफी पॉजिटिव न्यूज है, यूएन में उनके तरफ से ये बोलने वाली हैं। वैसे ही क्लाइमेट पॉलिसी में ली जेल्डिन नए ईपीए जो कि यूएस की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी उसके चीफ होने वाले हैं, ये इन्वायरमेंट के पॉलिसीज को डीरेगुलेट करेंगे। मतलब कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स जो हैं, उनके इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं, वो कमजोर किए जाएंगे ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। तो इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन सोचे क्या होने वाला है उसके कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का, जिसके अंतर्गत वो कार्बन टैक्स लगाने वाला था इंडिया के सामान पे। अब तो यूएस भी उसके तरफ कहीं ना कहीं उसे फॉलो नहीं करने वाला। इसके सिवा कुछ की अपॉइंटमेंट्स हैं। सुसैन वाइल्स हैं जो कि फर्स्ट वुमेन होने वाली हैं, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली हैं। माइक वॉल्ट्स हैं दोस्तों, इन पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये एनएसए बनाए जा रहे हैं, ये चाइना में इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड रहा है, यूएस इंडिया सिक्योरिटी टाइज को एडवोकेट भी करते हैं। टॉम हॉमन है जो कि बॉर्डर जार है, जो कि आप बॉटम राइट में तस्वीर में देख रहे हैं। ये अगर आप देखें तो स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी लगाने वाले हैं जिसके द्वारा जीरो टॉलरेंस ऑन इलीगल इमिग्रेशन होने वाला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूज में रहने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो न्यू अपॉइंटमेंट है जॉन रैटक्लिफ जो कि सीआईए डायरेक्टर बनने वाले हैं। अगर आप देखें तो ये ट्रंप के बड़े करीबी बताए जाते हैं, ये सीआईए डायरेक्टर की तरह चुने जाएंगे। ऑब्वियसली सीआईए डायरेक्टर को सेनेट का अप्रूवल भी चाहिए होगा। यहाँ पे फॉर्मर डायरेक्टर ये रह चुके हैं नेशनल इंटेलिजेंस के,
मई 2020 से लेके ट्रंप के फर्स्ट टर्म के अंत तक काफी लॉयल है ट्रंप के। सेनेट डेमोक्रेट्स ने, जो सेनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी, जो डेमोक्रेट्स के जो पार्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस मैटर्स में भी पार्टीजियन रोल प्ले करते हैं, ट्रंप के तरफ से ही बात करते हैं इंटेलिजेंस मैटर्स में भी, इस वजह से इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन ट्रंप ने कहा था साफ साफ, ये वॉरियर फॉर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हैं। अब ये सिविल लिबर्टीज, नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो कहा जा रहा था CIA डायरेक्टर कश पटेल बनने वाले हैं, कश्यप पटेल। अगर आप देखें तो बनना तो उनको था, न्यूज में यही अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जॉन रैटक्लिफ बने हैं, यानी कश पटेल नहीं होने वाले हैं। हालांकि ये बड़े लीडिंग रोल पे हैं, मल्टीपल रोल्स इन्होंने डिफेंस इंटेलिजेंस में प्ले किया है। अगर आप देखें CIA डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हुए, शायद सेनेट से उनको वोट्स नहीं मिलते, तो इसलिए शायद अपॉइंट नहीं किया है। और जो भी है दोस्तों, कहा जा रहा है इनको पोटेंशियल एडवाइजरी रोल्स मिलने वाले हैं या अन्य अपॉइंटमेंट कश पटेल को आपको मिलते हुए दिखेंगे। उम्र भी इनकी काफी कम है। माइक वॉल्ट्ज, इनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है भारत में। ये फौज में ग्रीन बैरे थे, स्पेशल फोर्सेस के हिस्सा थे और फिर यूएस हाउस में चुने गए। ये पहले ग्रीन बैरे थे जो कि यूएस हाउस में चुने गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 3 टर्म रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ईस्ट रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं ईस्ट सेंट्रल फ्लोरिडा से। इसके सिवा इंडिया कॉकस के ये हेड हैं। इंडिया कॉकस दोस्तों क्या है? बेसिकली कांग्रेशनल कॉकस ऑन इंडिया एंड इंडियन अमेरिकन को इंडिया कॉकस शॉर्ट में बुलाया जाता है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका पर्पस था कि जितने भी लॉ मेकर्स हैं जो कि इंडिया के साथ यूएस के रिलेशन मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिए काम करें। तो उसके लिए माइक वॉल्ट्ज काम करते रहे हैं। ये वोकल क्रिटिक हैं चाइना के। इन्होंने साफ साफ कहा है कि चाइना का जो एशिया पैसिफिक में काम रहा है उसमें यूएस को इंटरफेयर करना पड़ेगा और जरूरत पड़े तो पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट भी हो तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यानी चाइना को लेकर ये बड़े ही हॉकिश स्टैंस रखे हैं, वहीं प्रो इंडिया रहे। इन्होंने पास में भी कहा है कि यूएस और इंडिया के रिश्तों को मजबूत हमें करना बहुत आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। दोस्तों 2 लोग इनको चलाने वाले हैं, इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी। अब दोस्तों इनका काम क्या है? अगर आप ट्रंप का देखें, नवंबर 12 का ये स्टेटमेंट है, तो उसमें साफ साफ कहा है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को खत्म करेगी, डिसमेंटल करेगी, बिट्स एंड पीसेस में छोटा किया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही रखा जाएगा, लीन साइजिंग होगी, एक्सेस रेगुलेशन जो है वो सब हटाया जाएगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो सरकारें करती हैं वो कट किया जाएगा। ट्रंप ने कहा है दिस इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट ऑफ आवर टाइम। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट था जिसके द्वारा यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, यानी कि ये उसी से तुलना कर रहे हैं। यानी कि ट्रंप की नजर में ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये गवर्नमेंट के बाहर काम करने वाले हैं, यानी इलॉन मस्क टेस्ला में जो काम कर रहे हैं, विवेक रामास्वामी भी वैसे ही जो काम करते हैं अपनी कंपनी है उनकी, वो एज इट इज चलती रहेगी। दे विल प्रोवाइड एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट। अब दोस्तों इसे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो कि ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रही थी, उन्हीं को लीन साइज किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो कि दुनिया भर में इंटरफेरेंस करता है, जो कि ट्रंप को भी कहीं ना कहीं उनके एडवाइस को भी फॉलो नहीं करता था और उनके खिलाफ जाके काम करता था। लाइकवाइज CIA के बारे में भी कहा जाता है, उन सब के लिए बनाया गया है DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इंडिया यूएस के पर्सपेक्टिव में कहें तो दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन बढ़ेगा। माइक वॉल्ट्ज को चेयर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, बाई पार्टीजन इंडिया कॉकस का, और यूएस इंडिया डिफेंस टाइज बढ़ेंगे। वैसे ही टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हिंट किया है कि भारत के साथ एनर्जी एंड AI लीडरशिप में आगे काम करना चाहेंगे, तो इंडिया के टेक सेक्टर को फायदा हो सकता है। वहीं रीजनल स्टेबिलिटी भी रहेगी। यूएस पॉलिसी इंडो पैसिफिक में इंडिया के इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो सकती है अंडर वॉल्ट्ज एडवाइजमेंट। मतलब बांग्लादेश के लिए बुरे दिन आते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे डोमेस्टिक फोकस भी है यूएस के ट्रंप का, क्योंकि उनका प्रायोरिटी 1 यूएस है, तो उसके ग्लोबल इंपैक्ट होने वाले हैं, सिर्फ यूएस तक के सीमित नहीं रहेंगे। अगर आप देखें इमिग्रेशन पॉलिसीज जो बनने वाले हैं वो बड़ा टफ होने वाला है, तो दुनिया भर में जो यूएस में रहने वाले लोग हैं, डायस्पोरा है, उनके साथ जो रिश्ते होम कंट्रीज के साथ हैं वो थोड़े इंपैक्टेड हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर इलीगल इमिग्रेंट है तो हर देश को अधिकार है उनको निकालने का। जैसे हम कहते हैं बांग्लादेशी अगर इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ हैं, तो हम भी कहते हैं जैसे कि भाई बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप अपने देश जाएं। तो वैसे ही यूएस का भी रोल है। यहाँ पे क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट को लेके जो डीरेगुलेशन होने वाला है, वो यूएस की लीडरशिप में जब एनवायरमेंटल पॉलिसी बनती है तो दुनिया मानती है, लेकिन अगर यूएस ही क्लाइमेट चेंज को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, एनवायरमेंटल पॉलिसी नहीं बनेगी, तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। जैसे यूरोप का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, जैसा मैंने बताया, बुरा प्रभावित होने वाला है।
की टेकअवेज यही है दोस्तों, ट्रम्प के चॉइसेस बड़े क्लियर हैं, दिस टाइम ही इज नॉट गोइंग टू मेक मिस्टेक। जो लॉयल हैं ट्रम्प के वही एग्जीक्यूटिव में रोल पा रहे हैं। सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, डीरेगुलेशन, इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन, इन सब पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड हो रहा है। वैसे ही आप देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है जो इंश्योर कर रहा है कि कहीं से भी ब्यूरोक्रेसी, जैसा भारत के बारे में भी कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी कई बार पॉलिसीज को रोक के रखती है, बनने नहीं देती है, बहुत ज्यादा हर्डल्स क्रिएट करती है, तो वो वहां अब वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हालांकि इसका कौन साइड भी है, इससे क्या होता है कि आप हेस्टफुल डिसीजन नहीं लेते, जल्दी में कोई फैसला नहीं लेते, बहुत सोच समझ के लेते हैं, तो प्रयास किया जाता है कि सही फैसला हो। अब यहाँ पे दोस्तों इंडिया की पोजीशन की बात करें तो डिफेंस कोऑपरेशन, टेक कोऑपरेशन आप होते हुए देखेंगे। वैसे ही जो यूएस का इंटरफेरेंस रहा है वो शायद थोड़ा कम हो सकता है, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं हमारे नेबरहुड में। बाकी ग्लोबल डिप्लोमेसी, यूएन रिफॉर्म्स होगा, उसकी तरफ इंडिया का जो डिमांड रहा है शायद उसको सपोर्ट मिले, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, ना भूलें 24,999 रुपए में आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लेकिन 16 नवंबर को ऑफर खत्म हो रहा है, जल्दी से जाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, इसका लाभ उठाएं। बहुत सारे बैचेस हैं, लिबर्टी बैच है, आरएम बैच है, शिखर बैच है दोस्तों, नीचे दिया गया लिंक है, अभी का अभी जाएं, क्लिक करें, एनरोल करें।